मदर यानी स्टीफन राजा के गले लग जाती है और कहती है कि डैड, मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। मुझे लगता था कि शायद मैं अकेली हूँ। उसके डैड को बहुत गुस्सा आता है उन 3 परियों पर। वो कहते हैं कि जब मैंने कहा था कि अरोरा को उसकी 16th बर्थडे के बाद लेकर आना है तो तुम लोग सब कुछ जानते हुए भी इसे एक दिन पहले क्यों ले आए जब कर्ज होने ही वाला है पूरा। वो अपने लोगों को ऑर्डर देते हैं कि इसे वापस छोड़ाओ या इसे एक कमरे में बंद कर दो जहाँ इसके आसपास कुछ भी ना पड़ा हो और ना कोई इस कमरे में जाए। लेकिन वो राजा कर्ज को रोक थोड़ी सकता था। तो जैसे ही प्रिंसेस अरोरा का 16th बर्थडे आता है तो कर्ज के असर में प्रिंसेस अरोरा खुद ब खुद उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर स्पिनिंग व्हील्स पड़े होते हैं और उन पर सुइयां लगी होती हैं। वो कर्ज की वजह से उस सुई को अपने आप ही टच कर लेती है और फिर बेहोश हो जाती है, गहरी नींद में चली जाती है। राजा बहुत परेशान होता है क्योंकि अब उसकी बेटी गहरी नींद में जा चुकी थी और कभी भी उठने वाली नहीं थी। उधर मेलिफिसेंट को भी काफी दुख हो रहा होता है तो उस लड़के को बुलाती है जो कि प्रिंसेस अरोरा को उस दिन रास्ते में मिला। उसे लगता है कि हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हों और अगर ये प्रिंसेस अरोरा को मिल जाए तो प्रिंसेस अरोरा जाग जाए। तो मेलिफिसेंट उस लड़के को लेके वहाँ पर जाती है जहाँ पर प्रिंसेस अरोरा सो रही होती है। उसी दौरान वहाँ पर वो मौजूद जो परी होती है जो प्रिंसेस अरोरा का ख्याल रखा करती थी, वो राजा से कहती है कि आप प्रिंसेस अरोरा के फादर हैं, आप उसके माथे पर चूमे, हो सकता है कि वो जाग जाए, हो सकता है आप ही उसका सच्चा प्यार हो। तो किंग स्टीफन कहता है कि नहीं, मैं कभी किसी का सच्चा प्यार नहीं हो सकता, मैंने मेलिफिसेंट को धोखा दिया और उसी लिए ये सब कुछ हो रहा है। अब जब मेलिफिसेंट उस लड़के को यहाँ पर आती है और वो प्रिंसेस अरोरा के पास जाता है तो प्रिंसेस अरोरा नहीं जागती। मेलिफिसेंट को पता चल जाता है कि ये इसका ट्रू लव नहीं है। मेलिफिसेंट ये देख के रोने लगती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, मुझे तुम्हारी स्माइल याद आएगी, मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊंगी। और ये कह के मेलिफिसेंट रोते हुए उसके माथे पर किस करती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसे पीछे से आवाज आती है, रुकिए गॉड मदर। और ये आवाज प्रिंसेस अरोरा की होती है। जी हाँ, प्रिंसेस अरोरा का ट्रू लव, उसका सच्चा प्यार मेलिफिसेंट ही थी क्योंकि वो उससे दिल से प्यार करती थी। प्रिंसेस अरोरा मेलिफिसेंट से कहती है कि मैं आपके साथ जंगल में रहना चाहती हूँ। तो मेलिफिसेंट उसे अपने साथ लेके जाने लगती है लेकिन तभी पीछे से स्टीफन के लोग उन पर जाल डाल देते हैं। वो लोहे का जाल होता है जो कि परियों को चला सकता था। मेलिफिसेंट यहाँ पे बहुत बेबस हो जाती है और अपने कव्वे को ड्रैगन बना देती है। वो कौवा यानी जो कि अब ड्रैगन था अपने मुंह से आग निकालने लगता है और वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को जला देता है। मेलिफिसेंट अब आजाद भी हो जाती है लेकिन तभी यहाँ पर आता है किंग स्टीफन अपने कुछ लोगों के साथ और इसने लोहे की शील्ड पहनी होती है ताकि मेलिफिसेंट को हमेशा के लिए मार दे। दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा को मेलिफिसेंट के वही पर नजर आ जाते हैं। वो पर मूव कर रहे होते हैं जिससे उन्हें भी पता चल गया हो कि उनकी मालिक यहाँ पर है। प्रिंसेस अरोरा उन परों को आजाद कर देती है और वह खुद ब खुद मेलिफिसेंट के साथ जाके लग जाते हैं। मेलिफिसेंट दोबारा से उड़ने लगती है और स्टीफन को अपने साथ उड़ा लेती है लेकिन उसे बिल्डिंग से नीचे नहीं गिराती। स्टीफन उस पर अटैक करने लगता है जिसकी वजह से वो दोनों ही बिल्डिंग से नीचे गिरने लगते हैं यानी कैसल से। स्टीफन ने मेलिफिसेंट के परों को पकड़ा होता है ताकि वो उड़ न सके लेकिन जैसे ही वो लोग जमीन पर गिरने वाले होते हैं मेलिफिसेंट अपने पर खोल लेती है और उड़ जाती है लेकिन इस वजह से स्टीफन जमीन पर गिरकर मर जाता है। यानी अब ये लालची आदमी इस दुनिया में नहीं रहा था, सब कुछ ठीक हो चुका था। अगली सुबह हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट उन सब बाउंड्रीज को हटा देती है जो उसने जंगल के गिर्द बनाई हुई थी। वहाँ पर दोबारा से फूल खिलने लगते हैं, ग्रीनरी वापस आ जाती है। उसके बाद वो प्रिंसेस अरोरा से कहती है कि आज के बाद तुम इस जंगल की रानी हो और वहाँ का किंगडम और ये जंगल आपस में मिल जाते हैं और सब बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। यहाँ पर मेलिफिसेंट पार्ट 1 एंड हो जाता है और आपको एक्सप्लेन करूंगी मेलिफिसेंट पार्ट 2। मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि कुछ लोग उसी जादुई जंगल में जहाँ मेलिफिसेंट रहती थी वहाँ पर आकर कुछ जादुई क्रिएचर्स को चुरा रहे होते हैं और इसी दौरान मेलिफिसेंट भी आ जाती है। मेलिफिसेंट उन तीनों में से 2 आदमियों को तो पकड़ लेती है लेकिन तीसरा वहाँ से वो क्रिएचर चुरा कर दूर जंगलों में भाग जाता है जहाँ पर ग्लोइंग फ्लावर्स निकले हुए थे। वो आदमी वहाँ से किंगडम की तरफ भाग जाता है। वो एक दरवाजा खोलता है तो उसमें से एक होल में से हमें किसी आदमी का हाथ दिखाई देता है। वो आदमी जिसने वो क्रिएचर चुराया उस आदमी को वो क्रिएचर दे देता है। उसके कपड़ों पर वही ग्लोइंग फ्लावर भी लगा होता है जिसे वो आदमी ले लेता है और इन दोनों चीजों के बदले में उसे पैसे देता है। फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि उस किंगडम के लोग अभी तक मेलिफिसेंट को दिल से अच्छा नहीं मानते थे। वो समझते थे कि इसने हमारी प्रिंसेस को चुराया।
और ये हमेशा से प्रिंसेस अरोरा को मारना चाहती थी। अब सीन चेंज होता है और हम प्रिंसेस अरोरा को जंगल में काफी खुश देखते हैं। वो वहाँ की रानी जो बन चुकी थी और डिफरेंट क्रिएचर्स के साथ डांस कर रही थी। सब लोग उसके पास अपने अपने मसले लेकर आते थे। उसे बताया जाता है कि यहाँ से एक क्रिएचर गायब हो गई है, वही क्रिएचर जो कि वो आदमी चुरा कर भागा था। तो ये सुन के प्रिंसेस अरोरा काफी परेशान हो जाती है। तो वहाँ पे वही छोटी हाइट वाली 3 परियां आती हैं और उसे खुश करने लगती हैं। उसका क्राउन लेके भागने लगती हैं ताकि वो भी उसके पीछे पीछे आए। और प्रिंसेस अरोरा जैसे ही नीचे जाती है तो उसे कौन दिखाई देता है भला? वही लड़का जो कि मूवी यानी मेलेफिसेंट पार्ट 1 के एंड पे उसके पास आया था, लेकिन तब तक वो उसका ट्रू लव नहीं था। वो भी एक प्रिंस था और उसका नाम था प्रिंस फिलिप। वो काफी अरसे से प्रिंसेस अरोरा को पसंद करता था और यहाँ पर फाइनली वो उसे प्रपोज कर देता है, जिसे सुनकर प्रिंसेस अरोरा भी काफी खुश होती है क्योंकि वो भी उसे कहीं ना कहीं पसंद करती थी। ये सब कुछ मेलेफिसेंट का कौवा यानी डेवियल भी देख रहा होता है। वो जाके सब कुछ मेलेफिसेंट को बताता है। तो मेलेफिसेंट वहाँ से उड़कर प्रिंसेस अरोरा से बात करने आती है और दूसरी तरफ वो प्रिंस फिलिप भी अपने पेरेंट्स को बताने के लिए जाता है कि मुझे एक लड़की पसंद आ चुकी है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस फिलिप अपने किंगडम पहुंच चुका है और वहां पर जाकर वो अपने फादर यानी किंग को, क्वीन को और बाकी लोगों को बताता है कि मैं उस लड़की को प्रपोज कर आया हूं और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है। जिसको सुनकर उसके फादर यानी किंग काफी खुश होते हैं, लेकिन क्वीन वो तो सैड हो जाती है। लेकिन वो ये चीज अपने बेटे को शो नहीं करवाती। उसका दिल तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो कहती है कि चलो ठीक है, प्रिंसेस अरोरा और उसकी गॉड मदर यानी मेलेफिसेंट को हम डिनर पे बुला लेते हैं। दूसरी तरफ हम मेलेफिसेंट को प्रिंसेस अरोरा से बातें करता हुआ देख रहे होते हैं। वो कहती है कि तुम्हें मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए था प्रिंस से मंगनी करने से पहले। मेलेफिसेंट कहती है कि सच्चे प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, लड़के हमेशा धोखा देते हैं। तभी तो तुम्हारा ट्रू लव मैं बनी। मैं तुमसे दिल से प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हारा भला कह रही हूँ। तो प्रिंसेस अरोरा कहती है कि प्लीज आप ऐसा ना सोचें, अगर किसी ने आपको धोखा दिया तो हो सकता है कि बाकी दुनिया के लोग वैसे ना हो। तो मेलेफिसेंट कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए तुम्हारी बात मान रही हूँ। अब हम देखते हैं कि वो दिन आ चुका है जब इन दोनों फैमिलीज में एक साथ डिनर है। तो क्वीन जो कि प्रिंस फिलिप की मदर थी, वो अपनी एक सीक्रेट क्लोजेट में जाती है। वो जब वहाँ पर जा रही होती है तो हमें ये दिखाया जाता है कि वो एक आयरन फैक्ट्री है। वो क्वीन जब वहाँ से गुजर रही होती है तो हमें ये भी दिखाया जाता है कि वहाँ पर वही ग्लोइंग फ्लावर होता है और उसी के साथ वो क्रिएचर भी होती है जो कि एक आदमी ने चुराया था। और वो क्वीन जाके उस आदमी से कहती है कि जल्दी अपना काम पूरा करो, वक्त बहुत कम है। और तभी वहाँ पर हम स्पिनिंग व्हील को भी देखते हैं जिस पर सेम सुई लगी होती है। ये सीन था ना काफी मिस्टीरियस कि हमें उस क्वीन के प्लान्स के बारे में कुछ नहीं पता चल पाता। और फिर यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। अब दूसरी तरफ जंगल में मेलेफिसेंट, उसका कौवा जो कि इंसान की शक्ल में ही था, और प्रिंसेस अरोरा डिनर पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। काफी प्यारी लग रही होती है प्रिंसेस अरोरा। मेलेफिसेंट जैसे ही उस किंगडम में पाँव रखती है तो सारे लोग उसे डर के छुपने लगते हैं और कुछ लोग तो अपने वेपन्स भी निकाल लाते हैं। उनको ये लग रहा होता है कि मेलेफिसेंट एक बुरी चुड़ैल है, लेकिन मेलेफिसेंट इन सबको एंजॉय कर रही होती है और उन्हें कुछ भी नहीं कहती, बस मुस्कुराती रहती है। अब हम देखते हैं कि वो तीनों अंदर पहुंच चुके होते हैं, यानी महल के अंदर किंग और क्वीन के पास। और अब डिनर होता है स्टार्ट। क्वीन मुसलसल मेलेफिसेंट को खुश करने की बजाय या उसे अच्छी बातें करने की बजाय उसका पुराना वक्त उसे याद दिलाती है कि तुम ही थी ना जिसने इस बेचारी प्रिंसेस को कर्ज दिया था। उसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती और वो मेलेफिसेंट को ये भी कहती है कि तुमने तो इंसानों को भी मारा था, याद है? तो मेलेफिसेंट क्वीन से कहती है कि आपके किंगडम के भी कुछ लोग मेरे जंगल में आए थे और मेरी क्रिएचर चुरा कर भाग गए। उनमें लड़ाई बढ़ने लगती है। तो क्वीन अपनी बीवी यानी क्वीन से कहता है कि खामोश हो जाओ, कैसी बातें कर रही हो। और दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा मेलेफिसेंट से कहती है कि प्लीज आप इजी रहें, लेकिन क्वीन फिर भी बाज नहीं आती और अजीब अजीब बातें करने लगती है। वो कहती है कि अगर मेरे बेटे की और प्रिंसेस अरोरा की शादी हो गई तो इसकी असली मदर कौन होगी। ये सुनकर मेलेफिसेंट को काफी दुख होता है क्योंकि वो खुद को ही प्रिंसेस अरोरा की असल मदर मानने लगी थी। वो अपने पर फैलाती है और एक ग्रीन एनर्जी बाहर निकालती है जिससे सब दूर जाकर गिरते हैं। क्वीन भी बिला वजह का डर जाती है और किंग के पीछे जाके छुप जाती है, जिससे किंग बेचारे नीचे गिर जाते हैं। क्वीन ऊंची ऊंची बोलने लगती है कि मेलेफिसेंट ने किंग पर कर्ज कर दिया है और अरोरा उनकी बात पर यकीन कर लेती है और मेलेफिसेंट से कहती है कि प्लीज आप अपना कर्ज खत्म करते हैं, आप बार बार क्यों सब पे कर्ज करती हैं। तो मेलेफिसेंट कहती है प्रिंसेस अरोरा
तुम भी ये कह रही हो मैंने कोई कर्ज नहीं किया। लेकिन प्रिंसेस अरोरा मेलेफिसेंट की बात पर यकीन ही नहीं करती क्योंकि क्वीन ने काफी अच्छे तरीके से उसको टैकल कर लिया होता है। तभी वहाँ पर सोल्जर्स आने लगते हैं जो कि मेलेफिसेंट पर अटैक करने वाले होते हैं। मेलेफिसेंट आखिरी बार प्रिंसेस अरोरा से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगी, तो प्रिंसेस अरोरा कोई जवाब नहीं देती और क्वीन और किंग के पास बैठी रहती है। तो मेलेफिसेंट दुखी होकर वहाँ से उठकर चली जाती है। उसके साथ उसका कौवा भी खिड़की तोड़ के बाहर चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे एक और लड़की होती है जो क्वीन और किंग की साथी होती है। वो आयरन बुलेट से मेलेफिसेंट पर अटैक कर देती है जिससे वो बेचारी ओशन में गिर जाती है। अब हम देखते हैं कि कैसल में किंग बेचारे बेहोश पड़े होते हैं तो उनको उनके बेडरूम में ले जाया जाता है। सब काफी परेशान होते हैं और उनका बेटा यानी प्रिंस फिलिप अपनी मदर क्वीन से कहता है कि आप डैड के माथे पर चूमे, आप उनसे सच्चा प्यार करती हैं ना, आप उनकी वाइफ हैं, हो सकता है कि वो दोबारा से ठीक हो जाए। लेकिन क्वीन अंदर ही अंदर अजीब मुंह बनाती है क्योंकि ना तो वो किंग से सच्चा प्यार करती थी और ना ही वैसी स्टोरीज पर बिलीव करती थी। वो एक लालची औरत थी। वो फिर भी अपने बेटे के कहने पर ऐसा करती है लेकिन किंग की आंख नहीं खुलती। जब अरोरा ये देखती है तो कहती है कि मैं जाके मेलेफिसेंट से बात करूंगी कि वो अपना कर्ज खत्म कर दे। जैसे ही वो जंगल पहुंचती है तो सारे लोग कहने लगते हैं कि हमने अभी तक मेलेफिसेंट को नहीं देखा, वो यहाँ आई ही नहीं। दूसरी तरफ किंग और क्वीन की वही साथी ओशन पर नजर रखे होती है कि मेलेफिसेंट कब यहाँ से निकलती है। लेकिन वो देखती है कि कोई क्रिएचर आकर मेलेफिसेंट को अपने साथ ले गया है। वो फौरन से सब कुछ जाकर क्वीन को बताती है तो क्वीन कहती है कि फौरन से उसे रोको। और दूसरी तरफ जंगल से अरोरा वापस उसी किंगडम में आ जाती है। लेकिन उस जंगल का एक मैजिकल क्रिएचर भी उसके हॉर्स में छुपकर उसे किंगडम आ गया था। वो क्रिएचर वहीं पर पहुंच जाती है जहाँ पर पहली क्रिएचर भी कैद थी और उसे भी वो आदमी कैद कर लेता है। प्रिंसेस अरोरा क्वीन से कहती है कि मुझे मेलेफिसेंट कहीं भी नहीं दिखी, क्या उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। तो क्वीन कहती है कि परेशान नहीं हो, वो